Adab. Once again, welcome to my channel LGBT Guidance Channel. अब गाइडेंस तो बहुत हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज मुझे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी अप्रैल का महीना है और 18 अप्रैल बहुत क्रूशियल डे है हमारी कम्युनिटी के लिए। वो क्रूशियल डे क्यों है? क्योंकि 5 जजेस बेंचेस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है कि हमारी LGBT कम्युनिटी की मैरिज लीगल होगी या नहीं होगी। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में जाएंगे। 377 हट चुका है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था कि LGBTQ कम्युनिटी पूरी तरह अपने इंडिपेंडेंट तरीके से वो रह सकती है, लिविंग में रह सकती है, उनको आज़ादी है अपने तरीके से जीने की। तो सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर नवतेज सिंह जौहर ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तो आप सबको याद होगा कि कितने लोग खुश थे हमारी कम्युनिटी के। लिव इन फ्री कर दिया गया, लेकिन लोगों की मेंटालिटी अभी तक चेंज नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद एक कपल जो गे कपल था, उन्होंने पिटीशन दायर की मिस्टर चक्रवर्ती और उनके पार्टनर ने कि अगर हमें लिवन की आज़ादी दे चुके हैं तो डेफिनेटली हमें मैरिज की भी आज़ादी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए बहस चले जा रही है, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी इस चीज़ को ना कर चुकी थी। अभी भी उसकी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया में मैरिज लीगल नहीं हो सकती। तो मतलब क्या? ये बिल्कुल ही गलत बात है। बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉइंट पे लिख के दिया है कि हम इस चीज़ के हक में नहीं है कि LGBT कम्युनिटी की मैरिज लीगल हो, क्योंकि उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि हमारा समाज जो है एक लड़का और लड़की के आधार पे ही जुड़ा हुआ है। संस्कृति हमारी यही बोलती है। हम बाहर की संस्कृति को हम इंडिया में थोप नहीं सकते, लेकिन ये बाहर की संस्कृति नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट है। ये हमारा खुद का राइट है जो हम चाहते हैं। अगर हम कहें मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो मैरिज एक्ट हिंदू एक्ट अलग है, मुस्लिम एक्ट अलग है। लेकिन अगर हम रिलीजन, कोई डिफरेंट रिलीजन से शादी करता है, कोई डिफरेंट कास्ट से शादी करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए नहीं। क्यों? किस लिए? क्या हमें जीने का हक नहीं है? सबसे बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं कि अगर LGBT कम्युनिटी के लोग ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो उनको भरोसा है मैरिज एक्ट पे। आज के टाइम पे देखो, जो स्टेट कपल है वो भी इतना ज़्यादा डिवोर्स ले रहे हैं, वो मैरिज को मान ही रहे हैं। बहुत सारे लोग शादियाँ ही नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम ये जो LGBT कम्युनिटी के कपल हैं, ये एक ट्रस्ट उनका तो है कि हम मैरिज करना चाहते हैं, हम कमिटमेंट करना चाहते हैं, हम सोसाइटी में सभ्य तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम लोग सभ्य तरीके से रहें। गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट अपना पक्ष रखे। उन्होंने पक्ष रख दिया कि हम इस चीज़ के हक में नहीं हैं। तो 5 जजेस की बेंच बनाई गई, जिसमें वो फैसला होगा 18 अप्रैल 2023 को कि ये LGBT कम्युनिटी की लीगल मैरिज होगी या नहीं होगी। सरकार का ये कहना है कि अगर गे और लेस्बियन की मैरिज को हम लीगल करेंगे तो बहुत सारे लॉज हमें चेंज करने पड़ेंगे। उसमें बहुत सारे लॉज हो गए, अडॉप्शन लॉ होगा, पेंशन लॉ होगा, बहुत सारे लॉज हैं जो स्टेट कपल के हिसाब से है, वैसे ही लेस्बियन और गे कपल और LGBT कम्युनिटी के कपल के हिसाब से होंगे। तो उनके लिए ये है कि पूरे का पूरा तरीके से लॉ बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं बदलेंगे? अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी भी कम्युनिटी के डिफरेंट लोग शादियां कर सकते अपने तरीके से,
कम्युनिटी छोड़ो, रिलीजन छोड़ो, कास्ट छोड़ो, हर तरह के लोग शादियां कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी कहाँ है? हम कैसे जिए? हम एक बंधन में जीना चाहते हैं, कमिटमेंट में जीना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को लगता है कि ये इनका जो रिलेशनशिप है गंद है। अरे गंद कहाँ से है? इतनी पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, अगर गे कपल और लेस्बियन कपल की शादी होगी तो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होगा। हालांकि इतनी परसेंटेज नहीं है LGBT कम्युनिटी की, ओनली 10% लोग ही LGBT कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन कितने लोग ये बच्चे अडॉप्ट करेंगे? कितने बच्चों का भला होगा जो अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगियां बेकार कर रहे हैं? ये क्या बड़ी सोच नहीं रख सकते इंसान? ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है? अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 300 कंट्रीज ने LGBTQ कम्युनिटी को लीगल करार दिया है। सबसे पहले जो कंट्री नेदरलैंड कंट्री 2001 में उसने मैरिज लीगल कर दी थी। 2015 में अमेरिका ने कर दिया, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं? ऑलमोस्ट 30 से 35 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मैरिज लीगल है। कनाडा में भी है, क्यों नहीं? अगर एक इंसान कमिटमेंट में रहना चाहता है, एक घर गृहस्थी बनाना चाहता है, तो उसको घर गृहस्थी बनाने में रोका क्यों जा रहा है भाई? क्या ऑब्जेक्शन क्या है? सरकारें इतने बड़े कानून बनाती है, किस लिए बनाती है? लोगों का भला करने के लिए। यहाँ भला तो हमारा हो नहीं रहा। कहाँ से हो रहा है? हम कहाँ से आज़ाद हैं इंडिया में? हमें भी, हमारी कम्युनिटी को भी आज़ादी चाहिए। हमें अपने तरीके से जीने की इच्छा है। हमें भी एक्सेप्टेंस चाहिए, कि सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, अच्छे से एक्सेप्ट करें, हीन भावना से ना देखें। लेकिन सरकार रूढ़िवादी सोच के साथ चल रही है कि नहीं, लड़का और लड़की की शादी होती है तभी जाके बच्चे पैदा होते हैं। अरे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, जरूरत नहीं है। हम प्यार के बंधन में लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहते हैं, एक लीगल तरीके से। हमें आजादी दे दो ना। क्या चाहता है आपका? अगर हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कि कानून में लिखा है कि अडॉप्शन नहीं कर सकते, सैरोगेटरी बेबी नहीं कर सकते, ये ऐसा हो नहीं पाएगा, सिंगल कपल को ऐसा नहीं। हम कैसे जिए बताइए? हम किसी के साथ जीना चाहते हैं। मैरिज किस लिए बनाई गई थी? अगर हमें ये करार कर दिया गया कि हम नॉर्मल इंसान हैं और हम अपने तरीके का पार्टनर ढूंढ सकते हैं, हमें आज़ादी है। 2018 में आपने पूरा हमें फ्रीडम दे दी कि हाँ, ये 377 हटा दिया, इनको आज़ादी है अपने तरीके से जीने की। तो हमें आज़ादी दो ना मैरिज करने की। हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी लेंगे। कहाँ आज़ादी दी हमें? होने तो वाला है। क्रॉस द फिंगर। 18 अप्रैल को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैरिज लीगल हो जाए। लेकिन अगर सरकार अड़ंगा अड़ाएगी, टांग अड़ाएगी, टांग तो अड़ा चुकी है, और अगर ये फैसला पेंडिंग में चला जाता है, फिर भी होगा, इन फ्यूचर होगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है इंडिया में हमारी मैरिज लीगल होगी ही होगी, और उस दिन हमारी असली दिवाली होगी। उस दिन हमें आज़ादी मिलेगी जीने की। थैंक यू सो मच। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं? प्लीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।